कुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेयोपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तो ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सामवेदीय तलवकार शाखा की छांदोग्य उपनिषद पर विचार चल रहा था। तो इस विचार के क्रम में नाड़ियों की स्तुति की बात कही गई थी और उन्हीं नाड़ियों के माध्यम से ऊर्ध्वगमन, लोकांतर गमन और फिर मरण काल को भी दिखा रहे हैं। चौथा मंत्र है, उच्चारण हो गया। अथ यत्र एतद् अवलिमानं नीतो भवति। अर्थ भी हो गया, अर्थ हो गया। भाष्य तत्र एवं सति, अथ एवं सति, अथ यत्र यस्मिन् काले, जिस काल में, अबलिमानम माने जिस काल का मतलब मरण काल समझना, जब मरने का समय हो जाता है तो उस काल में अवलिमानम माने अवल भावम, कमजोर हो जाता है, बलहीन हो जाता है। यानी देहस्य रोगादि निमित्तम जरादि निमित्तम वा कृषि भावम, माने जो शरीर है उस शरीर का रोगादि निमित्तक अथवा जरादि निमित्तक कृषि भावम, माने कृष कमजोर दुबला। अब किसी का शरीर एकदम से दुबला नहीं होता है तो कमजोरी समझना, एकदम कमजोर हो जाता है। जब मोटा आदमी होगा तो एकदम वो थोड़ा कृष थोड़ी होता है, पतला थोड़ी हो जाएगा। कृषि भावम का मतलब कमजोर। तो रोगादि निमित्तम जरादि निमित्तम व कृषि भावम एतं नयनम नीतम प्रापितो देवदत्तो भवति। जब इस भाव को नयन माने नीत हो जाता है, देवदत्ता प्राप्त करा दिया जाता है, देवदत्ता रोगादि से अथवा जरादियों से, आदि से और भी ले लेना। मुमूर्षु देवदत्त कह देने से एक व्यक्ति में कैसे, तो कहा मुमूर्षु जो भी मर रहा है, जो मरण शैया में पड़ा हुआ है, तो वो अबली भाव को प्राप्त करता है, कमजोर हो जाता है। यदा भवति इत्यर्थ, जिस काल में वो ऐसा होता है। तो तम अभित सर्वतो व्यष्टयित्वा, उसको चारों ओर से व्यष्टित करके, घेर करके, आसीना ज्ञातय, रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं,
घेर करके बोलते हैं, आहू जानासि माम तब पुत्रम। पापा आप जानते हो मैं हूं आपका बेटा फलाना। ध्यान में है कि नहीं? आप जान रहे हो? हमारे महात्मा लोग ऐसे नहीं पूछेंगे। महात्मा लोग देखते रहेंगे, ऊर्ध्वश्वासी हो गया, ऊर्ध्वश्वासी हो रहे हैं, देखो यदि वहां कोई है तो, यदि कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, ऊर्ध्वश्वासी हो गए और चले गए। किसी किसी का ऐसा भी हो जाता है। हाँ, घरों में भी होता है, कोई शाम को सो गए, सुबह निपट गए। हार्ट अटैक से ऐसा भी हो रहा है आजकल। तो जानासि माम तव पुत्रम, मैं आपका बेटा बोल रहा हूं, आप मेरे को जानते हैं। जानासि माम पितरम, अथवा बेटा बीमार है तो पिता बोलता है कि तुम्हारा पापा बोल रहा हूं मैं, तुमको जानते हो, पिता बोल रहा हूं। स मुमुर्षुर यावद अस्मत् शरीरात अनुत्क्रांतो, जब बांग मनसी संपद्यते नहीं होता, इस शरीर से उत्क्रांत नहीं होता, बहुत दूर पहुंचने के बाद की बात कही जा रही है। जब तक उत्क्रमण नहीं करता, माने हृदय तक पहुंच गया ना, हृदय देश में पहुंचने के बाद ही उत्क्रांति होती है, उससे पहले तो नहीं होती। और उत्क्रांति यहीं से शुरू हो गई, समझना। वांग मनसी संपद्यते मनः प्राणे, इसका विस्तृत विवरण अच्छी तरह से आता है ब्रह्मसूत्र के चौथे अध्याय, उत्क्रांत्याधिकरण इत्यादि। सममुर्षु यावद अस्मत् शरीरात अनुत्क्रांतो, माने अनिर्गतो भवति, जब तक निकलता नहीं, तावत पुत्रादीन जानाते, जब मन लीन नहीं होता तब तक जानता है। और यदि मन लीन हो गया, हृदय तक, हार्दाकाश तक पहुंच गया ना, फिर वो वापस नहीं आता। फिर उसको वहां, उसको किधर जाना है वो दिखाई पड़ेगा। तदो को ग्रज ज्वलन तत्प्रकाशित द्वार, भावना दीर्घीभूत हो जाती है। और नहीं तो फिर सामान्य रूप से मन तक जो इंद्रिया लीन होती है, तो वहां से कभी आ भी सकता है। पर हृदय में गया और हृदय में जाने के बाद देखा परलोक, परलोक माने शरीर, परलोक माने दूसरा शरीर, उसको देख लिया उसने। वो दीर्घभूत भावना बोलते हैं जिसको, कहीं कहीं पर आया है। फिर अब जो है वो जानता नहीं, कोई पूछता भी रहे तो हो गया। और कितनी बार तो मरे हैं अपन सब, कितनी बार मरे हैं, पर कोई याद ही नहीं। देखो, एक बार मरते समय के कष्ट आपको एकदम प्रत्यक्ष रूप से भान हो जाए, तो आपकी काया पलट हो जाए, काया पलट हो जाए। एक जन्म का भी मरते समय का भान हो, पीड़ा कष्ट परेशानियां, तो आपके सोचने का ढंग में पूरा बदलाव आ जावे, काया पलट हो। पर याद ही नहीं आता। मृत्यु अनुभव कहते हैं रमण महर्षि के एक बार हुआ था, बोलते हैं, क्योंकि कृतोपासक थे ना पहले जन्म के, तभी इस प्रकार से बिना गुरु का तत्व बोध ऐसा बताते हैं। कोई गुरु था नहीं उनका, ध्यान में इतना निमग्न रह जाते थे, शरीर सड़ गया तब भी ध्यान से उठते नहीं थे बाबा, ऐसा बात। ये कैलाश में जो स्वामी जी थे हरिहर तीर्थ जी, उनके विषय में ऐसे ही। पैर सड़ गया पर वो कुछ नहीं करते थे, दर्द चिल्लाते नहीं थे। ऑपरेशन करते थे डॉक्टर, नहीं तुम बेहोश नहीं करना, ऐसे ही करो, ऐसा बोलते थे। ये बहुत जन्मार्जित साधना वाले होते हैं वो लोग, तभी स्थिति बनती है। जो सामान्य है उसको पता ही, वो ऐसे ही रहता है, सामान्य रहता है। हाँ, वो भी होती है ना, गर्भ में भी तो परेशानी तो रहता ही हो, परेशान तो गर्भ में भी रहता ही है, जानकारी होती है उसको।
परमेश्वर के प्रकृति से ऐसा ढांचा बनता है ना वहां पर, जानकारी होकर के परेशान होने के बावजूद भी आपको कोई ऐसा दर्द वर्द ऐसा नहीं रहेगा। गर्मी इत्यादि जो होती होगी ऐसा होती होगी। कोई बीमार होना, बहुत ज्यादा बीमार होना गर्भ में कम ही रहता है ना, कभी कभी होता है, थोड़ा बहुत होता है। आजकल मशीनों से देख लेते हैं, फिर माँ के माध्यम से दवाइयाँ देते हैं शायद। एक बार भी एक दो बार यह अनुभूति आ जावे ना, मरण शैया में पड़ा हुआ व्यक्ति का, उत्क्रमण काल का, वांग मनसी संपद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसी तेजः परस्यम देवताएं। तो ये जो ढीला ढालापन है हम लोगों का, ये ढीला ढालापन नहीं रहेगा। जो साधकों में ढीला ढालापन दिखता है ना, ये ढीला ढालापन नहीं आएगा। फिर आएगा कार्यम व साधयामी शरीरम व यह शनि सुष्य तुम्हें शरीरम। भले इस आसन में मेरा शरीर सूख जाए, परंतु मैं अपने आप को झोंक देता हूँ परमात्मा को पाने के लिए साधन में। ये भावना उसके अंदर में प्रबल हो जाती है। रमण महर्षि को एक बार हुआ था मौत का अनुभव, तो उन्होंने सोचा कि मैं तो मर ही रहा था, फिर मेरे मरण को जानने वाला कौन था? मैं ही था जानने वाला। मैं मर रहा था तो मैंने जाना कैसे? इसका मतलब मैं मरने वाला नहीं हूँ। फिर मरने वाला नहीं हो तो मैं कौन हूँ? तब फीस भरने के लिए जो पैसा दिया था, उसी पैसे को गाड़ी का किराया बनाया, फिर वहां से भागे अरुणाचल में आ गए। पता नहीं कहाँ का जन्म भाई मेरे को याद नहीं अभी, उधर के नाम भूल भी जाते हैं तुरंत। एर्नाकुलम, तिरुवन्नामलई, हाँ मदुरई के थे। अच्छा मदुरई के थे, हाँ। तो मदुरई के थे, वहां से अरुणाचल में आ गए। तो ऊपर जहाँ वो नहाते थे या पानी पीते थे, विरूपाक्ष गुफा के नीचे एक तालाब है। प्रभु पाद स्वामी का आश्रम भी है वहाँ पर। तो हम वहाँ रुके थे पाद स्वामी के आश्रम में, तो वहाँ जाते थे हम लोग। स्नान तो हमको लगता है कि नहीं किए, पर तालाब का छोटा तालाब है वो, बापी जैसा। और विरूपाक्ष गुफा गए थे, थोड़ा ऊपर है ना, तालाब से थोड़ा ऊपर है, तो वही विरूपाक्ष गुफा है। तो उसमें गए थे हम लोग देखने के लिए। और नीचे जो अरुणाचल भगवान का मंदिर है, तो उस मंदिर में एक जगह दिखाते थे महाराज, यहीं पर महर्षि तपस्या करते थे पहले। तो पूरा उनका शरीर सड़ गया था बताते, बैठे बैठे सड़ गया था ऐसा बताते। ऐसे बड़े विलक्षण, ऐसे तो रमण महर्षि नहीं बनता ना व्यक्ति, और बनने की खूबी ऐसे ही नहीं आती, जन्म जन्म का साधन होता है तभी आते। ऐसे रामकृष्ण परमहंस मीराबाई थोड़ी बनता है, तो जन्म जन्म का साधन आए। वो बचपन से ही दिखाई पड़ता है, होनहार वीरवान के होते चिकन पात। नहीं जागृत में हुआ था जागृत में हुआ था, ऐसा मैंने पढ़ा था। स मुमुर्षुर यावद अस्मात् शरीरात अनुत्क्रांतो अनिर्गतो भवति तावत पुत्रादीन जानाति। तब तक वो पुत्रादियों को जानता है। अथ यत्र एतस्मात् शरीरात् उत्क्रामति अथ एतैरेव रश्मिभिः ऊर्ध्वम् आक्रमते स ओम इति वा हुद्वा मीयते स यावत् क्षिपेन् मनस्तावत् आदित्यं गच्छति एतद्वै खलु लोकद्वारम् विदुषां प्रपदनम्
निरोधो अविदुषाम अथ, ये बता दिया जब तक शरीर से उत्क्रमण नहीं करता, माने शरीर से उत्क्रमण प्रारब्ध कर्म के अवसान होने पर करता है। भोग खत्म हो गया तो एक क्षण भी रुक नहीं सकता। जैसे 10:30 बजे 11 बजे चेकआउट करना है होटल में, अब वहाँ कोई लिहाज रखने वाला होगा तो थोड़ा सा 1 आध घंटा रुकने भले ही दे। यदि उसके कस्टमर्स आ गए हो तो नहीं रुकने देगा। सामान निकालो बाहर, हाल में रखो, कमरे में तो रुकने को जगह नहीं मिलती। टाइम हो गया तो टाइम हो गया, बस प्रारब्ध कर्म का क्षय हो गया तुम्हारा, फिर एक श्वास भी अतिरिक्त नहीं मिलेगी। अभी कितने श्वास हम व्यर्थ गवा रहे हैं, है कि नहीं? अभी उस समय एक श्वास भी आपको अतिरिक्त नहीं मिलेगी। अभी तो 21,600 श्वास प्रतिदिन आ जा रहे हैं, है ना, ऐसा माना जाता है। पर अब 21,600वां श्वास आई गई तो 601वां श्वास नहीं मिलेगी, यानी प्रारब्ध क्षय हो गया तो यहाँ से चेकआउट करना पड़ेगा, इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। देखो हम लोग सब अभी मिले हैं, कितने आनंद से मिलते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, लड़ते भी है कभी कभी, कोई बात नहीं। पर जब यहाँ से निकल जाते हैं तो गया, कौन कहाँ गया, कौन कहाँ गया, ऐसा नहीं है। देखो भोग तो हो रहा है ना, हम लोगों का आपस में भोग हो रहा है, तो मिले तो रहे इससे पहले भी कितने, देखो 2 साल 3 साल 4 साल से साथ में है, तो इतना लंबा यहाँ साथ रह रहा है, भोग हो रहा है, तो इससे पहले भी मुलाकात तो रही है। और कितने लोग आए, पढ़ पुढ़ करके चले गए, वो भी भोग था, है कि नहीं? ये जो शास्त्र की गंभीरता है तो दिमाग में उतरनी जरूरत है। एक एक श्वास की कीमत समझना जरूरत है, नहीं तो मूर्छु जो मरण शय्या में पड़ा हुआ है वो एक एक श्वास के लिए तड़प रहा है कि नहीं? और जिसको हार्ट फेल हो जाता है तो बेचारे को तो मिलता ही नहीं। कभी कभी वीडियोज आते हैं ना, बस खड़े खड़े ही गिर गया और खत्म हो गया, खड़े खड़े गिरा, देखो श्वास नहीं ले पाया। अब अपन कितना श्वास व्यर्थ गवा रहे हैं, है कि नहीं? अथ यत्र माने जिस काल में अस्मात् शरीरात एतत् उत्क्रामति, इस शरीर से प्रारब्ध कर्म का क्षय होने के अनंतर इस शरीर से माने मरण काल में, यदा माने अथ माने यत्र माने यदा मरण काल में, हाँ अस्मात् शरीरात इस स्थूल शरीर से एतत् उत्क्रामति, ये उत्क्रामति क्रिया का विशेषण है। एतत् माने जिस तरह से उत्क्रमण होना है उस तरह से जिस पर उत्क्रमण करता है। एतत् यथा स्यात् तथा उत्क्रमणम उत्क्रांति उत्क्रामति। अथ माने तदा, अथ यत्र का मतलब यदा, अथ का मतलब तदा, तदा उस काल में वह जो उत्क्रमण कर गया यहाँ से, अब स्थूल शरीर यही रहा है ना, जिसको हम स्वर्गीय लिखते हैं कि नहीं, वो स्वर्गीय माने स्वर्ग में है, स्वर्गे भव स्वर्गीय, कौन सा प्रत्यय होता है? ठक होता है कि नहीं, ठस्य ईय होता है स्वर्गीय, स्वर्गे भव स्वर्गीय, कहीं ना कहीं भावार्थ में ही प्रत्यय होते हैं। वो कहीं भाव में है, कभी कहीं आगत है, कभी कुछ इत्यादि इत्यादि। तो स्वर्ग में है, वो जो स्वर्ग जाने वाला है वो निकल गया यहाँ से, और वहां जाएगा तो फिर स्वर्ग के अनुकूल स्थूल शरीर मिलेगा। ऐसा स्थूल नहीं, सूक्ष्म ही रहेगा, वो भूत पंचक से विशिष्ट होकर के शरीर वहां मिलेगा। और पारदर्शी शरीर होता है, दर्पण के समान, छाया नहीं पड़ती। जैसे ये शरीर है ना,
ये मान लो शरीर है, यहाँ से धूप लगती है तो छाया क्यों पड़ती है? ये धूप का अवरोध होने से छाया पड़ती है ना। इसने धूप का अवरोध कर दिया तो इसकी छाया पड़ गई। जब पारदर्शी होगा तो धूप का इसमें अवरोध नहीं होगा। शीशा जैसे, शीशे की छाया नहीं पड़ती है, ठोस दिखता है। शीशा पारदर्शी, धूप यहाँ से इसका इससे बाहर निकल जाती है धूप, तो इसलिए उसमें नहीं होता। तो पारदर्शी शरीर होता है। देखो भूत सूक्ष्म से जो शरीर बनता है वहां जा करके वो भी कैसा होता है, इसीलिए देवताओं की छाया नहीं पड़ती बताते। अब भूत सूक्ष्म अत्यंत स्थूल नहीं है, इसीलिए जमीन पर पैर नहीं पड़ते उनके, इसलिए उड़ते रहते हैं आकाश में जब संकल्प करते हैं। एतैरेव रश्मि भी जाते कैसे है? जैसे हम लोग कहीं जाते तो ट्रेन से जाते हैं ना, ट्रेन के डब्बे में बैठ करके जाते हैं, पर ट्रेन के डब्बे में बैठ करके जाने के लिए नीचे पटरियां होनी पड़ेगी ट्रेन को। तो पटरियों के सहयोग से डब्बा पटरियों में चल करके हमें गंतव्य तक पहुंचाता है। तो उसी तरह से यहाँ से ले तो जाते हैं देवता लोग अर्चिरादि मार्ग से, धूम मार्ग से, पर जाते कैसे हैं? कर अर्ची के माध्यम से ले जाते हैं। अर्ची माने प्रकाश, सूर्य की किरणें, तो वो किरणों से ही जाते हैं होते हैं। अब किरणों से कैसे जाएंगे भाई? किरणों में तो कोई ऐसा पड़ाव जैसा होता नहीं का। अब वो सूक्ष्म लोक की बात है भाई साहब। कहाँ की बात है ये सूक्ष्म लोक की बात है, इसीलिए सूक्ष्म लोक में जाना पड़ेगा, तभी समझ में आता है। अनुभूति के तौर पर आप देखना चाहोगे तो सूक्ष्म लोक में जाएंगे तभी मालूम पड़ेगा। अब देखो प्रकाश सब चीज को दिखा देता है कि नहीं? तो योगी लोग प्रकाश में छुप जाते हैं। मैं कभी सुनाता हूं ना युक्तेश्वर जी, श्यामाचरण लाहिड़ी जी, क्रिया योग वाले, उनसे मिल करके बाहर निकले तो संयोग से उसी वर्ष समय महावतार बाबा जी आए। तभी उनको युक्तेश्वर को नहीं दिखाई देना था महावतार बाबा जी को, तो छुप गए वहीं पर, वहीं छुप गए। पर बाद में जब भेंट हुई, दर्शन हुए, तो कहा मैं तो उस दिन भी तुमसे मिला था। किस दिन? उस दिन। कहा महाराज मैंने देखा नहीं। नहीं, हाँ अंदर गए तो लाहिड़ी जी ने कहा अब भी तो बाबा जी गए। अब भी गए मतलब बस अभी 10 सेकंड भी नहीं हुए, तो भागे बाहर और कहीं थे ही नहीं। मुलाकात में बड़ा पश्चाताप करने लगे। तो बाद में जब मुलाकात हुई तब पूछा महाराज उस दिन आपके दर्शन कैसे नहीं हुए? क्योंकि महाराज कह रहे थे कि 10 सेकंड पहले आप निकले, में तो दूर तक गली में कोई जा ही नहीं सकता। तो हंसे, अरे तुमको क्या पता है, वो धूप के पीछे छुप गया था। बोले जो प्रकाश था ना, प्रकाश धूप, उसके पीछे छुप गया था। अब ये क्या समझ में आएगा? अरे धूप तो व्यक्ति को देखने के लिए होती है। अंधेरे में कोई व्यक्ति छुप गया है तो हम लाइट जलाते हैं कि नहीं उसको देखने के लिए? अगर तो लाइट में ही छुप गया। कुछ चीजें ऐसी होती है केवल विश्वास ही आधार है, अनुभव आप नहीं कर सकते जब तक उस स्थिति में नहीं पहुंचते। इसीलिए कहते हैं एतैरेव रश्मि भी, इन्हीं रश्मियों से, एते माने ये जो सामने दिखाई पड़ते हैं, ये रश्मि से। अब इनसे क्या जाएगा? इन्हीं के साथ जाती है, क्योंकि आदित्य से जो रश्मि आते हैं अनंत रश्मियां होती है, तो उन्हीं रश्मियों से ऊर्ध्वम आक्रमते, ऊर्ध्व की ओर चला जाता है। स माने ऊर्ध्व जाता है का मतलब ये उपासक। स माने दहर ज्ञान साधन संपन्न, दहर विज्ञान के साधन से जो संपन्न है वह। ओम इति, ओम इस प्रकार से ओंकार का उच्चारण करता हुआ, यानी ओंकार के माध्यम से ध्यान करता हुआ, आत्मा का ध्यान करता हुआ, जैसे जैसे आया कि नहीं वहां पर कठोपनिषद में,
कठोपनिषद में आया एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम एतद आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते, है कि नहीं। तो वो जैसे अब ओंकार का उच्चारण करेगा, ओंकार का आलम्बन लेकर के, ध्यान में है कि नहीं, क्या करेगा, ओंकार का आया ना, उसमें कठोपनिषद में आया। किसी को याद नहीं है, करने की तो बात ही अलग है। हाँ, करने की तो बात, हाँ, क्या बोला कि ओंकार का उच्चारण करता हुआ, जो उसका तात्पर्य ये है कि ओंकार का उच्चारण करता हुआ जो माने उस संवेदन है, वो संवेदन माने शब्द से अनुपरक्त जो संवेदन है ना। मैं रोज करता हूं पर अभी उठ नहीं रहा है। तो वो संवेदन जो है, वो संवेदन जो कि शब्द से अनुपरक्त है, तो वो जो ओंकार का वाच्य है, तो उस वाच्य को वो मैं ही हूं, इस प्रकार से ध्यान करें, उसका इस प्रकार से ध्यान करें। ओम इति उच्चारयन, उठ ही नहीं रहा है, अब सुबह बैठकर करने के लिए बैठे तो ध्यान में आ जाता। तो शब्द अनुपरक्तम यत चैतन्यम, ओंकार शब्द वाच्यम, जो सब ओंकार शब्द का वाच्य है, उसको वही ब्रह्म है, उससे अनुपरक्त वो ब्रह्म है, ऐसा करके उसका ध्यान करें, ऐसा होता है। तो वैसे यहाँ पर भी बता रहे हैं। तो वो जो दहर विज्ञान का साधक, दहर विज्ञान के साधन से संपन्न जो साधक, तो ओम ऐसा ओंकार के द्वारा ओंकार का उच्चारण करता हुआ, तो आत्मानं ध्यायन, ऐसा समझना, आत्मा का ध्यान, ओंकार को आश्रय लेकर के आत्मा का ध्यान करता हुआ, वाह, एव अर्थ में वाह और हा, ये जो दो अव्यय है ना, ये एव अर्थ में है, ध्यान करता हुआ निश्चित तौर पर, अवधारण निश्चित रूप से, उत उत माने ऊर्ध्वगमन कर लेता है, मीयते माने गच्छति, ऊर्ध्वगमन कर लेता है, ऊर्ध्व की ओर जाता है। तो अब वो तो यहीं पर है ना अभी, अब तो अभी जो है यहाँ, वो यहाँ पर ऊर्ध्वगमन करने से पहले ओंकार का ध्यान किया उसने, ऊर्ध्वगमन करने से पहले क्या किया उसने, ओंकार का ध्यान किया। तो वो ध्यान करने के बाद जब ऊपर ऊपर जाएगा ना, तो कहते हैं स यावत् क्षिपेन मनस्तावत् आदित्यम गच्छति। वो जैसे यावत् क्षिपेन मना, वो मन का क्षेप, मन का संकल्प जितने देर में करेगा, उतने देर में वो कहाँ पहुंचता है, आदित्य लोक को पहुंचता है। क्योंकि उपासक उपासक है ना, अर्चिरादि मार्ग से ले जाया जाता है, माने इतने जल्दी जाता है ऐसा नहीं समझना। भगवान भाष्यकार भाष्य में बोलेंगे कि हाँ, क्षेप माने देरी नहीं होगी, जल्दी होगी, इससे मतलब है। क्योंकि ले तो जाते हैं देवता लोग ही ना, अर्चिरादि मार्ग में जो ले जाते हैं, अर्चिरादि मार्ग में जो देवता है ले जाने वाले, तो वो देवता लोग ले जाते हैं। तो इसलिए जैसे ही मन का संकल्प होता है उसी समय आदित्य में पहुंचता है। इतना कम समयावधि नहीं समझना कहने का। तो यावत् क्षिप्यन मनस्तावत् आदित्यम गच्छति, एतद् वै खलु लोक द्वारम, माने यही लोक द्वार है। एतद् वै खलु लोक द्वारम, माने लोक का मतलब ब्रह्मलोक, ये ब्रह्मलोक का आदित्य द्वार है। जैसे द्वार से आप अंदर जाते हो, उसी तरह से आदित्य लोक होकर के ही ब्रह्मलोक जाया जाता है।
कि अर्चिषो अहन्न आपूर्यमाण पक्षम आपूर्यमाण पक्षात यान षडंग उदयति मासान स्थान मासेभ्य संवत्सरम संवत्सरात आदित्यम आदित्य चंद्रमसम चंद्रमसो विद्युतम तत्र स अमानव पुरुषः एनान ब्रह्म गमयति। इसको कौन ले ब्रह्मलोक, ब्रह्म गमयति माने ब्रह्मलोक या ब्रह्मा जी के पास ले जाते हैं, ले जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो इसीलिए और वा माने एव निश्चित तौर पर, उत माने ऊर्ध्वम्बा गच्छति, ऊर्ध्व की ओर जाता है। कहा विद्वान चेत, शर्तें रख दिया, विद्वान चेत यदि उपासक हो तो, विद्वान चेत का मतलब यदि दहर विद्या का उपासक हो तभी, और यदि दहर उपासक न हो तो उधर नहीं जाएगा। इतरश्चेत यदि अविद्वान है तो तिर्यंगवा इत्यर्थ, माने तिर्यक का मतलब ऊपर नहीं जाता, नीचे जाता है। तिर्यक का अर्थ, तिर्यक माने पशु पक्षी योनि है ना, नीची योनि मानी जाती है मनुष्यों की अपेक्षा, देवताओं की अपेक्षा। इसलिए तिर्यक का अर्थ टेढ़ा होता है वैसे तो टेढ़ा ना होकर के क्या समझना, नीची योनि, पापूर्ण योनि, उधर चला जाता है। मीयते प्रमीयते गच्छति, ये मांग धातु है तो मीयते प्रमीयते गच्छति। ऊर्ध्व गच्छति विद्वान हो और अविद्वान हो तो वो नीचे चला जाता है। सविद्वान उत्क्रमिष्यन, वो उत्क्रमण करता हुआ, यावत क्षिपेन मनो माने यावता कालेन मनसक क्षेपस्य, जितने काल से आप मन से संकल्प करते हो, क्षेप होता है। क्षेप का अर्थ पहुंच, क्षेप माने गमन, जितने काल से मन का गमन। अब मन का गमन क्या है, मन का संकल्प ही है। अब यहां से आपने इंडिया गेट की कल्पना कर दी, दिल्ली, आप पहुंच गए, है कि नहीं। और यहाँ से कल्पना कर दी इलाहाबाद संगम में स्नान कर लेते हैं, आप पहुंच गए, आप संगम का दृश्य सब आपके दिमाग में नाचने लगा, तो कुछ समय नहीं लगता ना। तो यावत क्षिपेन मना यावता काले न मनसक क्षेप, जितने काल से मन का पहुंच होती है, मन की पहुंच होती है, तावता काले न उतने काल से आदित्यम गच्छति, आदित्य को जाता है। महाराज इतने जल्दी कैसे पहुंचेगा, अरे उत्क्रमण करने के बाद वह देवता मिलते हैं कि नहीं, अर्चिरादि देवता मिलेंगे, फिर देवता जो है दिन के देवता को देंगे, दिन के देवता जो है शुक्ल पक्ष को देवता को देंगे, शुक्ल पक्ष के देवता जो उत्तरायण के 6 मास के संघचारी देवता को देंगे, फिर संवत्सर देवता को देंगे, फिर जाकर के आदित्य को पहुंचता है। इतना थोड़ी, तो बड़ी असमंजस की बातें कह दी आपने। तो कहते हैं क्षिप्रम गच्छति इत्यर्थो, जल्दी जाता है। क्षिप्रम गच्छति का मतलब है वो जल्दी जाता है, न तो तावता एवं कालेन इति विवक्षितम, बस संकल्पित काल से ही पहुंचता है, ऐसी विवक्षा यहाँ नहीं हो, देरी नहीं होती, लेट लतीफा नहीं होती है कि ऐसी बात है, ये कहने का आशय ऐसा समझना। किमर्थम आदित्यम गच्छति इति, आदित्य किस लिए जाता है, काहे आदित्य जाने की जरूरत है, इसको तो ब्रह्मलोक जाना है ना। एतद्वै उच्यते एतद्वै खलु प्रसिद्धम ब्रह्मलोकस्य द्वारम या आदित्य, यह जो प्रसिद्ध आदित्य है ना, ये ब्रह्मलोक का द्वार है महाराज। इसी द्वार का भेदन करके ही आप ब्रह्मलोक में पहुंच सकते हो, अन्यथा आप नहीं जा सकते। यहाँ तो पहुंचना ही पड़ेगा। आप बाईपास करके जाना चाहेंगे तो बाईपास कुछ है ही नहीं वहां पर। इसको यदि बाईपास करना चाहेंगे तो कोई बाईपास वहां
बाईपास करके नहीं जा सकते। प्रसिद्धम ब्रह्मलोकस्य द्वारम या आदित्य तेन द्वारभूतेन ब्रह्मलोकम गच्छति विद्वान। उस द्वारभूत से ब्रह्मलोक विद्वान जाता है। अतो विदुषाम प्रपदनम ब्रह्म आदित्य लोक, ऐसा प्रपद्यते ब्रह्मलोकम अनेन द्वारेण। इस द्वार से ब्रह्मलोक जो पहुंचता है उसको कहते प्रपदन, माने आदित्य लोक। अतो विदुषाम प्रपदनम, प्रपदन का अर्थ करते हैं प्रपद्यते ब्रह्मलोकम अनेन द्वारेण इति। प्राप्त करता है ब्रह्मलोक जिस द्वार से, जिस माध्यम से, जिस मार्ग से, जिस लोक से, वह आदित्य लोक हो गया ब्रह्मलोक का द्वार अर्थात प्रपदन, प्रपदनम। और ये तो जो उपासक है, उपासक इस तरह से आदित्य लोकों को पहुंच करके वहां से जाते हैं हिरण्यगर्भ लोक। और जो अविद्वान है, अविद्वान लोग आदित्य को प्राप्त नहीं करते। तो कोई कहते हैं कि निरोधनम, निरोध, निरोधन का अर्थ है निरोध, यानी कि रोका जाना। किसके लिए? कहते अस्माद आदित्याद अविदुषाम भवति। इस आदित्य से अविद्वान का निरोधन होता है, माने आदित्य वहां पर अवरोध बन करके खड़ा है, जो अनुपासक है वो वहां से जा नहीं सकते। तो इस पॉइंट से ऐसा लगता है इस वाक्य से कि आदित्य तक जाते हैं, है ना। आदित्य क्या बनता है? रुकावट बनता है अविद्वान को ब्रह्मलोक जाने में। तो अब इनका कोई वो है नहीं, कागजात नहीं है, आधार वाधार बाईपास वीजा कुछ नहीं है उनके पास जो ऊपर जाने। अब इसके पास तो वीजा था ना, का क्या वीजा था? उपासना जनित अदृष्ट बीजा, अकृष्ण अशुक्ल जो अदृष्ट है ये मानव बीजा है उसका। पर इसके पास ये है ही नहीं, आदित्य को पहले से पता है, तो इसीलिए आदित्य इसका निरोध है, रुकावट है। कहा महाराज आदित्य रुकावट है, क्या मतलब आदित्य तक ये लोग पहुंचते हैं? ऐसी शंका आ गई इसमें, तो है कि नहीं। आदित्य इनका रुकावट, माने ऐसा लगता है कि छानबीन होती है वहाँ, उपासक ऊपर भेज दिया जाता है, अनुपासक वहाँ से वापस कर दिया जाता है कि आपका मार्ग ये नहीं, ये धूम मार्ग है। पर आदित्य लोक तक तो जाता ही नहीं है अनुपासक। तो इन शब्दों से आदित्य लोक तक जाना द्योतित हो रहा है। हाँ, तो कहते हैं सौरेण तेजसा देहे एवं निरुद्धा संतो। शरीर में जब उत्क्रमण करते हैं ना, तो सौर तेज से निरुद्ध होकर के वो जो ऊर्ध्वगामी नाड़ी है उसमें इनको प्रवेश नहीं मिलता, यहीं से विभाजित हो जाते हैं उपासक और अनुपासक। उपासक होगा तो मूर्धन्या, मूर्धन्या नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, उसमें प्रवेश पा लेता है यहीं शरीर में रहते हुए। यदि अनुपासक होगा तो मूर्धन्य नाड़ी में नहीं जा सकता। वो सौर तेज के द्वारा देह एवं निरुद्धा, देह में निरुद्ध होकर के संतो मूर्धन्य नाड्या नोत्क्रामंत एवं इत्यर्थ। मूर्धन्य नाड़ी से उत्क्रमण नहीं करते, इसका ये तात्पर्य है। क्योंकि विश्वं अन्य उत्क्रमणे भवन्ति, एक दूसरी श्रुति आगे बताई जा रही, छठी श्रुति, उस श्रुति में ऐसा कहा गया है कि जो सुषुम्ना नाड़ी है, जो मूर्धन्य नाड़ी है, उससे अतिरिक्त जितने भी नाड़ियां हैं, अन्य, अन्य माने नाड्य, अन्य जो नाड़ियां विश्वं माने नाना प्रकार के फल को देने वाले, नाना प्रकार की गतियों को प्राप्त कराने वाली दूसरी नाड़ियां होती है, ऐसा कहा गया है। तो इसीलिए वो मूर्धन्य नाड़ी में प्रवेश नहीं पाते हैं, तो भिन्न भिन्न लोकों में चले जाते हैं, इसीलिए वहाँ पहुँचते ही नहीं है।
तदेश श्लोकः शतं चैका च हृदयस्य नाड्यः तासां मूर्धानम् अभिनिश्रितैकः तयोर्ध्वमायन् अमृतत्वमेति विश्वं अन्या उत्क्रमणे भवन्ति तस्मिन् एषः श्लोक। नाड़ियों के विभाग लक्षण जो अर्थ है, नाड़ियों का विभाग रूप जो अर्थ किया गया है, उस अर्थ में ऐसा श्लोक माने ये श्लोक मौजूद है। श्लोक माने मंत्र, ये मंत्र कथा क्या है? शतम चैका च हृदयस्य नाड्या, हृदय की जो नाड़ियां है माने 101 हृदय की नाड़ियां है। हृदयस्य नाड्य शतम चैका च, हृदय की नाड़ियां, बहुवचन है प्रथमा का। हृदय की नाड़ियां शतम चैका च, एक अधिकम शतम इति शतम चैका, 100 और 1 माने 101 नाड़ियां है हृदय से निकलने वाली, मुख्य मुख्य नाड़ियां, और तो सब नाड़ियां। तासाम मूर्धानम अभिनिश्रित एका, उन 101 नाड़ियों में से एका माने एक नाड़ी, मूर्धानम अभिनिश्रिता, ये मूर्धा की ओर गई है, कपाल कुहर की ओर गई है। अब श्रुति में तो इसका विशेष वर्णन नहीं आता, ये सुषुम्ना का संकेत है, मूर्धा की ओर गई है करके। ब्रह्मरंध्र वाली नाड़ी, उसी नाड़ी से आप उत्क्रमण करेंगे तो ब्रह्मलोक को आप ले जाए जाते पहुंचेंगे। तो तासाम मूर्धानम अभिनिश्रित कहा, तयोर्ध्वमायन, तया माने सुषुम्नया या मूर्धना, उसी मूर्धना नाड़ी से ऊर्ध्वमायन माने ऊर्ध्व की ओर गच्छन, आयन माने गच्छन जाता हुआ, अमृतत्वम एति, हिरण्य गर्भ लोकस्थ अमृतत्व को प्राप्त करता है। और अरण्यायन हो जाता है, अरण्य की ओर उसका गमन होता है, हिरण्य गर्भ लोक में चला जाता है और अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है वहां जा करके। आपेक्षिक अमृतत्व है, आत्यंतिक अमृतत्व नहीं है। तो अन्य विश्वं उत्क्रमणे भवन्ति, अन्य जो नाड़ियां हैं, मूर्धा नाड़ी को छोड़ करके, सुषुम्ना नाड़ी को छोड़ करके, अन्य विश्व माने नाना गतियों को देने वाली है, वो अन्य नाना गतियों को देने वाली है, और वो उत्क्रमणे भवन्ति, उत्क्रमण के लिए होती है। आप कभी फलाने देवता देवलोक भी चले जाते हैं, उन नाड़ियों से दूसरे लोक में भी चले जाते हैं। तो उत्क्रमणे भवन्ति, ये जो द्विरुक्ति है प्रकरण की परिसमाप्ति, नाड़ियों का प्रकरण चल रहा है, उपासना का प्रकरण चल रहा है, दहर विद्या। दहर विद्या के उपासना के प्रसंग में नाड़ियों का कथन किया गया है, इसीलिए ये जो प्रकरण है नाड़ी संबंधी, उसका वो भी समझना और दहर विद्या का भी समझना, क्योंकि दहर विद्योपासक ही तो नाड़ी मार्ग का चिंतन करेगा, नाड़ियों का और मार्ग का तो भी खत्म। तदे तस्मिन् यथोक्ते अर्थे ऐसा श्लोको मंत्रो भवति, यथोक्त अर्थ में यह श्लोक माने मंत्र भी है। क्या है? का शतम चैका माने एकोत्तर शतम नाड्यो हृदयस्य मांसपिंड भूतस्य संबंधिन्यः प्रधानतो भवन्ति। शतम चैका च माने एकोत्तर शतम नाड्य, एक है उत्तर में
जिसका ऐसा 100 वो हो गया 1,000,000। ऐसी जो नाड़ियां है हृदय की, जो हृदय में मांसपिंड भूतस्य, जो मांसपिंड स्वरूप है उस हृदय की ये जो नाड़ियां है, उस मांसपिंड भूतस्य संबंधिन्य, उसके साथ संबंध रखने वाली ये जो 101 नाड़ियां हैं, प्रधाना तो भवंती, प्रधान रूप से निकलने वाली कई नाड़ियों में से ये जो 101 नाड़ियां हैं वो प्रधान होती है। अनंत्या देह नाड़ी नाम, क्योंकि देह की नाड़ियों में अनंत स्वरूपता है, प्रधान प्रधान 101 नाड़ियां है। तासाम एका मूर्धानम अभिनिश्रिता विनिर्गता, उन नाड़ियों में एक नाड़ी ही मूर्धा की ओर गई है महाराज, एक नाड़ी ही मूर्धा की ओर गई। हमने निगमानंद सरस्वती जी महाराज जी की पुस्तक में पढ़ी थी कि वहां से मूर्धा नाड़ी से कैसे जाएगा साधक, तो वो ऐसा लिखते हैं वहां पर कि जब जब इसकी कुंडली जागृत हो जाती है तो मन प्राण ये सब सुषुम्ना में प्रवेश होगा, और सुषुम्ना में प्रवेश होकर के आप सहस्रार तक जाते हो, और यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा ना, इसका ब्रह्मलोक से संबंध है। तो शुरुआत में ही वो जो है ना, उस सुषुम्ना नाड़ी में कुछ कफ बात है, पित्त कुछ भी हो सकता है, बात हो सकती है, कुछ हो सकता है, तो बारंबार अभ्यास करता है, तो उस सुषुम्ना नाड़ी के अंदर जाकर के अभ्यास करके उसको ओपन करता है। तो वहाँ कुछ पतला जैसा शब्द दिया है, उसको जो है ना, नाड़ी है, नाड़ी तो गोली होगी ना, उसके भीतर की चीज़ों को ठोकर देते देते वो जो चीज़ें पतला करके छोड़ देता है, उसके अनुभव होता है कि इसके आगे अब जिस दिन हम संकल्प करेंगे और प्राण को ले जाएंगे इसके ऊपर ले जाने के लिए, तो स्वाभाविक ही जाएगा। ये नई चीज़ वहाँ हमने पढ़ी, कहीं पढ़ी नहीं थी इधर उधर। तो फिर अभ्यास करके जब जिस दिन शरीर छोड़ना होता है, अपने प्राणवायु को सहस्रार में ले जा करके फिर वो वहाँ ठोकर देता है और निकल जाता है। ऐसा क्या चीज? साधक उपासक है अब वो यदि तद्भाव भावित चित्त है, उपासना वैसी की है, तद्भाव भावित चित्त है, और सुषुम्ना में उसका कहीं न कहीं प्रवेश है, तो संभावना बनती है। और नहीं तो फिर यदि साधना परिपक्व नहीं है उसकी, तो सुषुम्ना में प्रवेश किए बिना मरेगा, फिर यहाँ दोबारा प्रवेश, दोबारा साधन में लगेगा, क्योंकि सुषुम्ना में प्रवेश भी इतना आसान नहीं है ना। सुषुम्ना में प्रवेश भी आपका मन, आपके प्राण सब अंदर प्रवेश करेंगे। आप प्रवेश नहीं करोगे, केवल प्राण प्रवेश कर गया, तो आपको जानकारी नहीं रहेगी कि क्या कौन कौन सी चीज है। मन के सहित आपका प्रवेश और प्राण का प्रवेश, प्राण आपको मार्ग दिखाएगा, आपको समझना है। एक पंजाब के बुच्चू मंडी में एक हरनाम सिंह करके संत है, और उनके शिष्य आनंद थे। तो हरनाम सिंह जी अंतरलोक की यात्राओं का वर्णन करते थे कि यहाँ पर मूलाधार में ऐसा है, स्वादिष्ठान में ऐसा है, मणिपुर में ऐसा है, अनाहत में ऐसा है, विशुद्ध में ऐसा है, आज्ञा में ऐसा है, शास्त्रम में ऐसा है। अच्छा, कुंडली इनकी जगी थी, ये गुरु जी थे, और आनंद जी की भी कुंडली जगी थी, वो भी समाधि में चले जाते थे इनकी कृपा से, गुरु की कृपा से। तो पर आनंद जी को ऐसा अनुभव नहीं होता था, और सीधा मूलाधार से शास्त्र में चले गए, समाधि में बैठे। फिर जब समाधि का छोड़ने का समय हो गया तो मूलाधार में कुंडली को छोड़ दिया,
तो जो वर्णन करते थे तो वो कहते थे कि सच्चे पातशाह, वो लोग सच्चे पातशाह बोलते हैं। सच्चे पातशाह, आपकी कुंडली जागृत होने पर आप इतना अनुभव करते हो, हमको तो कुछ अनुभव नहीं होता। अरे भाई, तुसी उधर देखते नहीं हो, आशी सभी सभी चक्र में भ्रमण करदा। हाँ, जिन्ने चक्र होंगे हन उत्थे असी भ्रमण करते हाँ, देखते हाँ कि इत्थे क्या क्या चीज है, यहाँ क्या क्या चीज है, हम भ्रमण करके देख लेते हैं। और आप सीधा जाते हो, सीधा उतर आते हो, तो भ्रमण करने बाद पता होता है, ऐसा उन्होंने कहा वहां पर। मैं इन चीजों में पहले बहुत लगा था, पहले एक समय था, इतने अधिक रुचि थी ना। हठ योग में भी खूब लगा था मैं, हठ योग में। तो हमारे हठ योग की सुनेंगे आप तो दंग रह जाएंगे। और हमारे गुरु कृष्ण जी महाराज जी भी लगे थे पहले, वो तो जीव काटने में लगे थे, खेचरी के लिए। फिर किसी ने बोल दिया, फिर मैंने कहा गुरु जी मैं भी जीवा दोहन करता हूँ। तो काटते तो नहीं, कहते नहीं, नहीं करना नहीं, ऐसा बोले मैं। खैर, तो हाँ, संबंधिन्य प्रधानतो भवन्ति अनंत्य देह नाड़ी नाम तासाम एका मूर्धानम अभिनिश्रिता विनिर्गता। उनमें से एक जो है मूर्धा की ओर निकली हुई है, विनिश्रिता माने विनिर्गता। तयोर्ध्व मायन, उस सुषुम्ना से ऊर्ध्व की ओर जाते हुए, आयन माने गच्छन, अमृतत्वम अमृत भावम एति, अमृत भाव को वो प्राप्त कर लेता है। विश्वं माने नाना गतय, तिर्यक विसर्पिण्य ऊर्ध्वगाश्च अन्य नाड्य भवन्ति। और अन्य जो नाड़ियां होती है वो लोग विश्वम माने नाना गति को देने वाली होती है, नाना फल को फल की ओर ले जाने वाली होती है। और विसर्पिण्य माने इधर से उधर चलने वाले, ले जाने वाली होती है। विसर्प श्री गतो धातु है, विसर्पिण्य है तो इधर उधर ले जाने वाली होती है। ऊर्ध्वगा ऊपर भी ले जाती है और नीचे की ओर भी ले जाती है। अब उपासना, अब कभी क्या है, देवताओं की उपासना करेगा तो कुछ ऊपर के बीच के लोक तक जाकर के वापस आता होगा, ये भी होता है ना। जैसे आदित्य की उपासना करेगा, हिरण्यगर्भ भाव से नहीं करेगा, तो उसी अर्चरादि मार्ग से आदित्य लोक तक जाएगा। और यदि वायु देवता की उपासना करेगा तो अर्चरादि मार्ग में वायु देवता भी पड़ जाते हैं, वहां जा सकता है, वरुण देवता के पास जा सकता है, विराट के पास जा सकता है, क्योंकि हिरण्यगर्भ से मतलब नहीं ना उसको, तो इसलिए उन लोक में जाएगा, वहां फल भोग करके वापस चला आएगा। अरे घूमने जाने वाले कोई नीदरलैंड चले जाते हैं, घूमने जाने वाले कोई अमेरिका चले जाते हैं, कोई लंदन चले जाते हैं, घूम करके चले आते हैं। और जैसे जैसे उपासना उसी हिसाब से उसका फल भोग करके फिर चले आते हैं। और हिरण्यगर्भ लोग जाएंगे अहंग्र उपासक, तो वहां जा करके हिरण्यगर्भ के साथ उनकी मुक्ति हो जाती है। तो विश्वं माने नाना गतया, तिर्यक विसर्पिण्य ऊर्ध्वगाश्च अन्य नाड्यो भवन्ति। अन्य नाड़ी ऊर्ध्वगामिनी होती है। और संसार गमन द्वार भूता, जो संसार गमन की द्वार भूता है, ये सब संसार की ओर ले जाने वाली है। हिरण्यगर्भ से तो क्रम मुक्ति होती है ना, अन्यत्र से क्रम मुक्ति नहीं होती। वहां पर भोग होता है, भोग करके फिर आ जाते हैं। जहाँ भोग प्रधान है वहां जो है ना मुक्ति की संभावना, वैराग्य की संभावना बहुत बिरले को होती है। इसलिए स्वर्ग में जो है ना ज्ञान की चर्चा कम होती है, स्वर्ग में ज्ञान की चर्चा कम होती है। धरती पर ज्ञान की चर्चा इसीलिए होती है कि दुख है यहाँ पर, तो दुख से व्यक्ति को धीरे धीरे वैराग्य भी हो सकता है, विचार थोड़ा विवेक होने पर। इसलिए वैराग्य होने से ज्ञान की संभावना ज्यादा बनती है। न तो अमृतत्वाय, अमृतत्व के लिए नहीं होता, किंतर ही उत्क्रमणे एव माने उत्क्रांति अर्थम एवं भवंती इत्यर्थ, उत्क्रांति के लिए ही ये सब अन्य नाड़ियां होती है। द्विर अभ्यास प्रकरण समाप्ति अर्थ, जो दो अभ्यास किया
उत्क्रमणे भवन्ति ये प्रकरण की परिसमाप्ति के लिए है। ओम